नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 9 से द ग्रैंड मदर। बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों, वर्ग 9 की है। कविता का नाम है द ग्रैंड मदर। यह कविता केवल 9 के विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी नहीं है। अगर आप बिहार में हाई स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको भी यह वीडियो देखनी चाहिए। आपको शिक्षक बनने में यह वीडियो हेल्पफुल साबित होगी जी। तो वर्ग 9 की द ग्रैंड मदर, जिसके पोएट हैं रे यंग बेयर। जी बच्चों, रे यंग बेयर। तो इससे पहले कि हम ग्रैंड मदर कविता को पढ़ें, आइए रे यंग बेयर के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। रे यंग बेयर बॉर्न इन 1950। बच्चों 1950 में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, रे यंग बेयर का 1950 में जन्म हुआ था। इज अ नेटिव अमेरिकन पोएट एंड नोवेलिस्ट। बच्चों नेटिव अमेरिकन कहने का मतलब हुआ कि ये अमेरिका में कहीं से आकर के बसे नहीं हैं। जी, नेटिव अमेरिकन का मतलब हुआ ये अमेरिका के मूल निवासी हैं। कहने का मतलब है ये किसी अन्य देश से आकर के अमेरिका में बसे नहीं हैं, बल्कि ये अमेरिका के मूल निवासी हैं। पोएट कवि भी हैं, नोवेलिस्ट उपन्यासकार भी हैं, ऑफ द मेस्क्वाकी ट्राइब। और ये बच्चों मेस्क्वाकी समुदाय से आते हैं। एक जनजाति समुदाय है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में ये समुदाय रहती है। तो नॉर्थ अमेरिका के मेस्क्वाकी समुदाय से आने वाले है ना मूल अमेरिकी कवि और उपन्यासकार हैं रे यंग बेयर। ग्रोइंग अप, ग्रो अप का मतलब होता है बच्चों सयाना होना। तो ग्रोइंग अप ऑन द मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट इन आयोवा। बच्चों आयोवा है ना, यूएसए में है, अमेरिका में है ये। तो वहीं पे जो मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट है, यानी जहाँ पे मेस्क्वाकी समुदाय के लोगों को बसाया गया है, ठीक है। तो मेस्क्वाकी समुदाय की जो बस्ती है उसी बस्ती में पले हैं, बढ़े हैं और शयाने हुए हैं आयोवा में। कौन? रे यंग बेयर। ही वॉज एनकरेज्ड टू लर्न इंग्लिश। बच्चों एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। जी बच्चों, तो ही वॉज एनकरेज्ड, ही वॉज एनकरेज्ड यानी रे यंग बेयर को प्रोत्साहित किया गया टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए, बाय हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। जो मैटरनल ग्रैंड मदर कहने का मतलब हुआ मम्मी की मम्मी। जी, यानी नानी। याद रखिएगा, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब हुआ नानी, यानी इनकी जो नानी माँ थी ना, इनकी नानी ने इनको अंग्रेजी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए बच्चों, इनकी नानी कितनी दूरदर्शी थी। चूँकि ये मेस्क्वाकी समुदाय से थे तो इनकी नानी ने इनको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि अंग्रेजी सीखो। चूँकि इनकी नानी को पता था कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और अंग्रेज़ी आपको पूरी दुनिया में एक बेहतरीन पहचान दिलाएगी, आपको बेहतरीन आजीविका दिलाएगी, है ना, नाम यश शोहरत आपको सब कुछ दिलाएगी। तो इनकी नानी ने इनको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि अंग्रेजी सीखो। एंड ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम्स इनटू दैट लैंग्वेज। और नानी के कहने पे इन्होंने अंग्रेजी सीखी। एंड बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम्स, और अपनी कविताओं का अनुवाद शुरू कर दिया इनटू दैट लैंग्वेज। और अंग्रेजी भाषा में, मेस्क्वाकी भाषा में लिखी गई कविताओं का अनुवाद दादी के कहने पे अंग्रेजी सीख करके रे यंग बेयर ने मेस्क्वाकी भाषा में लिखी गई कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू कर दिया। हीज वर्क वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968। बच्चों वर्क का मतलब होता है रचना। इनकी रचना जो थी ना, वाज फर्स्ट यानी पहली बार पब्लिश्ड प्रकाशित की गई 1968, 1968 में इनकी पहली रचना प्रकाशित की गई। याद रखिएगा, 1950 में जन्म हुआ था और 1968 में पहली रचना प्रकाशित हुई। मतलब सिर्फ 18 वर्ष की अवस्था में इनकी पहली रचना प्रकाशित हुई। He often switches between English and the Meskwaki language to express himself more fully. Express का मतलब होता है व्यक्त करना और switch का मतलब होता है अदला बदली करना। यानी कहने का अर्थ है कि he often switches, रे यंग बेयर, ऑफन का मतलब हमेशा, switches मतलब अदला बदली करते हैं between English and the Meskwaki language। यानी जब ये बात करते हैं ना, जब ये बोलते हैं तो ये कभी मेस्क्वाकी में बोलते हैं और कभी अंग्रेजी में बोलते हैं। कारण क्या है? टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली, यानी अपने आप को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, सामने वाला इनकी बातों को बढ़िया ढंग से समझ ले। इस कारण ये
दोनों भाषाओं के मिश्रण का उपयोग करते हैं, यानी अंग्रेज़ी का भी उपयोग करते हैं और मेस्क्वाकी का उपयोग करते हैं। जैसे मैं भोजपुरी भाषाई क्षेत्र से हूँ, मेरे घर के सभी लोग भोजपुरी में बात करते हैं, तो मुझे भी जब सामने वाले व्यक्ति को कोई बात समझानी होती है तो मुझे भी भोजपुरी में ही समझाना मतलब कंफर्टेबल मैं फील करता हूँ। मैं ये आसान समझता हूँ कि भोजपुरी में सामने वाले को बढ़िया ढंग से समझा पाऊँगा, तो अंग्रेज़ी भी बोलता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ और भोजपुरी भी आवश्यकता पड़ने पे बोलता हूँ। उसी प्रकार से सामने वाला इनकी बातों को बेहतर ढंग से समझे तो ये अंग्रेज़ी और मेस्क्वाकी दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इन द प्रेजेंट पोएम का मतलब दी हुई कविता या प्रस्तुत कविता। इन द प्रेजेंट पोएम यानी प्रस्तुत कविता जिसका नाम है द ग्रैंड मदर है, ही ड्राज ए पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। इसमें ये अपनी ग्रैंड मदर की एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग, बिल्कुल प्यारी, ऑल लविंग बिल्कुल प्यारी, एंड ऑल इंस्पायरिंग बिल्कुल प्रेरणादायी तस्वीर, बहुत ही प्यारी तस्वीर ये अपनी ग्रैंड मदर की चित्रित करते हैं इस कविता में। ठीक है बच्चों, तो आइए कविता की तरफ चलते हैं। बच्चों लिखा है कि इफ़ आई वेयर टू सी, लिखा हुआ है कि इफ़ आई वेयर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर। ये कह रहे हैं कि अगर 1 मील से भी ज़्यादा दूर से, 1 मील कहने का मतलब होता है लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है बच्चों, तो कह रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर दूर भी अगर महिलाओं की झुंड आ रही हो तो 1.5 किलोमीटर दूर भी उस झुंड में मैं आकृति के हिसाब से अपनी दादी को पहचान लेता हूँ कि वह बीच में जो महिला है ना वह और कोई नहीं बल्कि मेरी दादी है। देखिए बच्चों कितनी बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि अगर 1.5 किलोमीटर दूर भी मैं लोगों को देखूं तो उन लोगों में से, उन महिलाओं में से मैं अपनी दादी को पहचान जाऊंगा। देखिए इस प्रेम को देखिए बच्चों, इस मधुर संबंध को देखिए, इस आत्मीय नाते को देखिए, रिश्ते को देखिए कि रे यंग बेयर जो कवि हैं ये कहते हैं कि 1.5 किलोमीटर दूर अगर महिलाओं के एक झुंड है ना तो उस झुंड में भी मैं पहचान जाऊंगा कि वह बीच में जो महिला है ना वह कोई और नहीं बल्कि मेरी क्या है, ग्रैंड मदर है। अब सुनिए, ये 2 चीज़ों को अपने ग्रैंड मदर से एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं, द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। ये कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर के है ना सर पे हमेशा एक पर्पल स्कार्फ रहता है, यानी बैगनी रंग का दुपट्टा रहता है। स्कार्फ वो कपड़े का टुकड़ा होता है जिसका प्रयोग महिलाएं अपने कंधों पे, अपने गर्दन में या अपने सर को ढकने के लिए करती हैं। तो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर के सर पे हमेशा, याद रखिएगा आप लोग भी, कि बैगनी रंग का दुपट्टा होता है और उसके हाथों में हमेशा एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग होता है, यानी खरीदारी करने वाला प्लास्टिक का एक बैग होता है। यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि इनकी दादी ही बाजार से आवश्यक सामग्रियों को खरीद करके, साग सब्जी दाल चीनी को खरीद करके घर पे लाती हैं और ऐसा लगता है कि दादी पे ही परिवार क्या है, आश्रित है। इसलिए दादी के हाथों में एक शॉपिंग बैग भी होता है और उसके सर पे बैगनी रंग का एक स्कार्फ भी होता है। और अब इन सब कारणों से ये 1.5 किलोमीटर दूर से ही अपनी दादी को पहचान लेते हैं। आगे रे यंग बेयर कह रहे हैं कि इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड आई वुड नो दैट दोज वेयर हर हैंड्स। कह रहे हैं कि अगर मेरे मेरे सिर पे हाथ रख देना, अगर हाथ रख दे तो मैं हाथ रखने का जो स्पर्श होता है ना उस स्पर्श से भी पहचान जाता हूँ कि यह हाथ किसी और के नहीं बल्कि मेरी ग्रैंड मदर के हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये रे यंग बेयर कह रहे हैं कि अगर मैं सोया हूँ या मैं कहीं पड़ा हूँ या मेरी आंखें बंद है और मेरे सर पे बहुत सारे लोग अपने हाथ को रख देना तो उन हाथों में से प्रेम के स्पर्श के कारण मैं अपनी दादी के हाथ को क्या कर लूँगा, पहचान लूँगा। इतना वो गाढ़ा प्रेम है इनको अपनी ग्रैंड मदर से। आगे ये कहते हैं कि वार्म एंड डैम्प, यानी इनकी जो ग्रैंड मदर है ना उनके जो हाथ हैं वो वार्म एंड डैम्प है। वार्म का मतलब होता है ऐसी गर्मी जो न बहुत कम हो और न बहुत ज़्यादा हो, जो मन को भाए उसको वार्म कहते हैं। तो मेरी दादी के जो हाथ हैं ना उसके जो हाथों का जो स्पर्श है, उस स्पर्श का जो प्यार है ना, उस प्यार की नरमी और उस प्यार की गर्मी के कारण मैं उसके हाथों को भी पहचान जाता हूँ कि मेरे सर पे जो ये हाथ है किसी और के नहीं बल्कि मेरी दादी के हैं।
विद द स्मेल ऑफ रूट्स। ये कह रहे हैं कि मेरी जो दादी के हाथ होते हैं ना, उसमें द स्मेल ऑफ रूट्स है, यानी जड़ों की क्या है, गंध है। जड़ों की क्या है, सुगंध है। बच्चों जैसे किसी पेड़ को खड़ा होने के लिए रूट्स की, जड़ की आवश्यकता पड़ती है ना, पेड़ों के पोषण के लिए भी जड़ की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार से रे यंग बेयर कह रहे हैं कि मेरी दादी जो है ना, सॉरी मेरी जो ग्रैंड मदर है ना, ये मेरे परिवार की क्या है, रूट है, यानी जड़ है। और इसी जड़ पे, इसी आधार पे मेरा पूरा परिवार क्या है, टिका है, और मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। तो दादी जो है ना, ग्रैंड मदर जो है, वो मेरे परिवार की क्या है, रूट है, जड़ है, और उसी पे मेरा पूरा परिवार टिका हुआ है। तो कह रहे हैं कि दादी के हाथों के गंध से और उसके प्रेम भरे स्पर्श से भी मैं उसको पहचान लेता हूँ कि यह कोई और नहीं बल्कि मेरी ग्रैंड मदर हैं। कह रहे कि इफ़ आई हर्ड ए वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक, अगर कोई आवाज़ चट्टान से टकरा करके आए ना, पत्थर से टकरा करके कोई आवाज़ आए, आई वुड नो एंड हर वर्ड्स, तो मैं जान जाऊंगा कि यह आवाज़ किसी और के नहीं बल्कि मेरी ग्रैंड मदर के हैं। देखिए बच्चों, दूर से देख करके भी पहचान जाते हैं, स्पर्श से भी पहचान जाते हैं, और यहाँ पे सुन करके भी पहचान जाते हैं। यानी 5 जो ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं ना, जैसे बच्चों जो विजुअल सेंस होता है, टैक्टिकल सेंस होता है, ऑल्फैक्टरी सेंस होता है, ऑरल सेंस होता है, गस्टेटरी सेंस होता है, तो 5 सेंसेज से ये दादी को पहचान लेते हैं। कहते हैं कि अगर चट्टान से टकरा करके, पत्थर से टकरा करके कोई आवाज़ आ रही हो, तो उस आवाज़ को सुन करके भी मैं जान जाता हूँ कि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी ग्रैंड मदर के हैं। एंड हर वर्ड्स का मतलब बच्चों सीख, और मेरी दादी के जो सीख हैं, दादी से जो मैंने सीखा है, दादी से जो मैंने ज्ञान बटोरा है ना, वुड फ्लो इनसाइड मी, वो मेरे अंदर रक्त की, जैसे रक्त आपके शरीर के अंदर बहता है ना, खून बहता है ना, वैसे उसके शब्द भी मेरे रगों रगों में दौड़ते हैं, मेरे हर नसों में उसके शब्द क्या करते हैं, दौड़ते हैं। उसकी सीख दौड़ती है, उसके सलाह दौड़ते हैं, उसके ज्ञान मेरे रग रग में घूमता है। लाइक द लाइट, जैसे like the light of someone stirring ashes from a sleeping fire at night। जिस प्रकार से बच्चों यहाँ पे लिखा है कि of the light of someone stirring ashes फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर एट नाइट, यानी रात में जो आप अंगीठी जलाते हैं, जो आग जलाते हैं ना, तो जब आग बुझ रही होती है तो उसको स्लीपिंग फायर बोलते हैं। तो जैसे उसको आप स्टर करके, कुरेद करके, लकड़ी से चला करके, आप उसको आप फूंक मार करके आप बुझती ज्वाला को फिर से भड़का देते हैं ना, तो ये कहते हैं कि मेरे दादी के जो वर्ड्स हैं, जो मेरे रग रग में दौड़ते हैं, तो ये जब भी मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ, मैं दुविधा में होता हूँ, मैं असमंजस में होता हूँ ना, तो मेरे दादी के शब्द जो होते हैं ना, मेरे अंदर उसी प्रकार से है ना, मेरे ज्ञान को जगा देते हैं, मेरी आत्मा को जगा देते हैं, मेरी बुद्धि को जगा देते हैं, मेरे विवेक को जगा देते हैं। जिस प्रकार से फूंक मार करके कोई व्यक्ति बुझ रही आग में ज्वाला भड़का देता है ना, उस प्रकार से मेरे दादी के जो शब्द हैं ना, वो हमेशा अच्छे मार्ग पे चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। जब मैं परेशान होता हूँ तो वो मुझे शांत करते हैं, जब मैं दुविधा में होता हूँ तो उसके शब्द मुझे मार्ग दिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बुझ रही आग को कोई फूंक मार के फिर से जगा देता है। तो इतना प्यार है इनको अपनी ग्रैंड मदर से, सबको होता है अपनी ग्रैंड मदर से बेइंतहा प्यार। तो आइए बच्चे, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। पहला पूछ रहा है द स्पीकर सीज इज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 माइल्स अवे। क्या स्पीकर कहने का मतलब हुआ रे यंग बेयर जो कवि हैं, क्या वे अपने दादी को 2 माइल दूर से ही देख कर पहचान लेते हैं? तो गलत है ना बच्चों, 1 माइल से, तो ये यहाँ पे आप F करेंगे। दूसरा है कि द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ वाज रेड, उनके जो दुपट्टा है दादी जी का तो वो लाल रंग का है, तो बच्चों यहाँ पे पर्पल दिया है ना, तो ये भी F हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि द शॉपिंग बैग वाज मेड ऑफ जूट, यानी जो शॉपिंग बैग उनके हाथों में होता है क्या वो जूट का होता है? नहीं, वो प्लास्टिक का है, तो ये भी F हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द पोएट फेल्ट हैंड्स ऑन हिज हेड, क्या ये अपने सर पे हाथों को महसूस करते हैं? बात सही है, तो ट्रू हो जाएगा। और 5th कहता है कि द ग्रैंड मदर्स हैंड्स वेयर टू हॉट, इनकी दादी के जो हाथ है ना बहुत गर्म है, ये भी फॉल्स है बच्चों, वहाँ पे वार्म और डैम्प दिया हुआ है, तो ये भी फॉल्स है। 6 कहता है कि हर हैंड्स वेयर वार्म विथ स्मेल ऑफ रूट्स, क्या उनके हाथ जो है ना स्मेल ऑफ रूट से वार्म है? तो ये ट्रू है, सही है बच्चों। और ये वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम ए माउंटेन, माउंटेन से आ रही है, जी नहीं बच्चों, यहाँ पे रॉक दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रॉक दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो यह वीडियो आई होप
कि वर्ग 9 के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो और हाई स्कूल में शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुपयोगी हो। तो इस उम्मीद के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और चलते चलते मेरे साथ बोलें जय हिंद।